मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी ग्रामर पार्ट 13 अव्यय और अविकारी शब्द। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। लिंग वचन तथा कारक के कारण इन शब्दों में परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द बच्चों वो कहलाते हैं जिनमें लिंग वचन तथा कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात। एक बार फिर से अव्यय या अविकारी की परिभाषा देखिए कि जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब अव्यय शब्द के 5 भेद होते हैं। उसका पहला भेद है बच्चों क्रिया विशेषण। जैसे घोड़े तेज दौड़ते हैं, लता राम के पीछे पीछे आ रही है, रमेश प्रतिदिन व्यायाम करता है, बिल्ली दूध बहुत पीती है। तो बच्चों, यहाँ पर तेज, पीछे पीछे, प्रतिदिन और बहुत, ये सभी शब्द क्या हैं? ये क्रियापदों की विशेषता बतला रहे हैं। ये सभी पद क्रिया विशेषण हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब सबसे पहले रीतिवाचक। जो क्रिया विशेषण पद क्रिया की रीति अर्थात कार्य करने के ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बालक ध्यानपूर्वक ऊँट को देख रहा है। तो बच्चों, क्या कर रहा है? ध्यान से ऊँट को देख रहा है, क्रिया कर रहा है। चूहे को देखकर बिल्ली तेजी से झपटी। तो तेजी से क्या हो गई? वो क्रिया काम को करने का एक तरीका है। तो बच्चों, ये सभी रीतिवाचक के क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए रीतिवाचक की कुछ अन्य उदाहरण, जैसे सहसा, परिश्रम पूर्वक, ज्योत्यु, अनायास, शीघ्र, सचमुच, शायद, बिल्कुल, एकाएक, अकस्मात, सरपट, धड़ाधड़, चुपचाप, कभी नहीं, कदापि नहीं आदि। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया विशेषण पद क्रिया के घटित यानी कि क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बंदर ऊपर बैठा है। तो बच्चों, कहाँ बैठा है? ऊपर, स्थान का बोध हो रहा है। माँ भीतर गई। कहाँ गई? भीतर। तो ये भी स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बच्चों अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे भीतर, बाहर, यहाँ, कहाँ, निकट, पास, अन्यत्र, सर्वथा, सामने, दूर, इस तरफ, उस ओर, आगे, पीछे, मध्य आदि। ये सभी जो हैं वो क्रिया के स्थान का बोध कराती हैं। अब तीसरा है बच्चों क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गिलहरियाँ दिन भर खेलती रहीं। कब? दिन भर, यानी कि समय का बोध करा रही हैं। हम कानपुर परसों जाएंगे। कब जाएंगे? परसों, यानी कि यहाँ पर भी आपने समय का बोध कराया। तो बच्चों, यहाँ इन पदों से क्रिया के होने या करने के समय का हमें पता चल रहा है, इसलिए हम इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे रात भर, प्रातः, कभी कभी, हर समय, आजकल, जब, तब, कब, आज, कल, सर्वदा, हमेशा, नित्य, अभी, दोपहर, हर वर्ष, तुरंत इत्यादि। अब क्रिया विशेषण का चौथा एग्जाम्पल है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के माप, तोल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो। ठीक है। नेहा अधिक बोलती है। तो अधिक और कम, ये क्या हो गए? परिमाण का बोध करा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर ये परिमाणवाचक का उदाहरण हुआ। इसी तरीके से बच्चों परिणामवाचक के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे बिल्कुल, उतना, जितना, अति, अत्यंत, कई, तनिक, बस, इतना, पर्याप्त इत्यादि। विशेषण और क्रिया विशेषणों में बच्चों
अंतर होता है। विशेषण पद क्या होते हैं? वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। जैसे देखिए, उसकी चाल बड़ी तेज है, तो तेज क्या है बच्चों? यहाँ पर विशेषण है और वह तेज चलता है, ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्रिया विशेषण। अब बच्चों आगे देखिए, अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय पद संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के पीछे नीम का पेड़ है, राम छत के ऊपर बैठा है, सीता जी राम के साथ बन गई, बालिका चांद की ओर देख रही है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि के पीछे, के ऊपर, के साथ, की ओर पद संज्ञा शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। यदि इन पदों को वाक्य से निकाल दिया जाए तो ये वाक्य निरर्थक हो जाएंगे, इसीलिए इनको यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों संबंध बोधक के भी अन्य उदाहरण होते हैं, जैसे कि आगे देखिए, काल सूचक, स्थान सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक शब्द, समता सूचक, हेतु सूचक, सहचर सूचक और व्यतिरेक वाच्य। अब इसके भी बच्चों आगे देखिए विशेष। कुछ संबंध बोधक अव्यय विभक्ति रहित होते हैं, अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, तथा कुछ संबंध बोधक अव्यय विभक्ति के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पांडव अनेक वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, तो यहाँ पर बच्चों विभक्ति नहीं लगी है। ऐसे ही विभक्ति के सहित धन के बिना जीवन व्यर्थ है, तो किसके बिना? के बिना। अब देखिए बच्चों संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। मोहन सामने जा रहा है, तो ये क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण। और मोहन घर के सामने जा रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों संबंध बोधक। अब देखिए बच्चों अन्य समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो पदों, दो वाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। जैसे सोम और रहीम पढ़ रहे हैं, खूब परिश्रम करो ताकि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सको। बच्चों यहाँ आपने देखा कि दोनों उदाहरणों में और ताकि दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय बच्चों दो प्रकार के होते हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय। अब देखिए बच्चों समान अधिकरण। जो अव्यय पद प्रधान वाक्यों अथवा एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ते हैं, वो समानार्थक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे रमेश और महेश पढ़ते हैं, तुम्हें रेडियो या चाहिए या घड़ी। तो बच्चों यहाँ पर और या पद वाक्यों के समान पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समान अधिकरण समुच्चय बोधक हुए। अब देखिए बच्चों व्याधिकरण समुच्चय बोधक। मैं बीमार था इसलिए शादी में नहीं आ सका। राम प्रतीक्षा कर रहा था कि श्याम आए तो घूमने जाएं। तो बच्चों यहाँ देखिए कि इसलिए तो अव्यय पद और वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसमें एक मुख्य उपवाक्य है तथा दूसरा वाक्य आश्रित उपवाक्य है, इसलिए व्याधिकरण समुच्चय बोधक एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अव्यय पद एक प्रधान उपवाक्य को या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं, वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बच्चों समुच्चय बोधक के भेद, व्याधिकरण के भेद चार होते हैं बच्चों, संकेत बोधक, हेतु बोधक, उद्देश्य बोधक और स्वरूप बोधक। ओके, अब देखिए बच्चों विस्मय आदि बोधक। आहा कितना सुंदर दृश्य है, छी छी कितनी गंदगी है, वाह क्या छक्का मारा। बच्चों इन वाक्यों में आहा, वाह, छी छी आदि शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मय आदि बोधक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो अविकारी शब्द वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय आदि मनोभावों को अर्थात मन के भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जैसे आपने कहा हाय बेचारी की टांग टूट गई, ठीक है, तो यहाँ पर भी विस्मय आदि बोधक का प्रयोग
हुआ है। अब देखिए बच्चों, विस्मयादि बोधकों की एक तालिका आपको दी जा रही है, जैसे विस्मयादि बोधक ओ, हर्षबोधक आह, घृणा और तिरस्कार बोधक धिक छी, शोक बोधक आह त्राही, प्रशंसा बोधक धन्य शाबाश, भय बोधक बाप रे या हाय राम, स्वीकृति बोधक हाँ हाँ अच्छा, क्रोध बोधक धट चुप, चेतावनी बोधक सावधान या खबरदार। बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्ययों के आगे विस्मयादि यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा होता है। अब बच्चों, आविकारी शब्दों का अंतिम भेद है हमारा निपात। निपात बच्चों, जो अव्यय शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे पानी ही तो लाने के लिए कहा था, सड़क पर तो चल ही सकते हो, या महेश ने ही मुझे मारा है। तो बच्चों, यहाँ पर ही तो ये सभी क्या हैं, जिसमें निपात यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब इसके उदाहरण देखिए बच्चों कि निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निपातों का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, अर्थात इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज जो है अव्यय और आविकारी पाठ पूर्ण हुआ। फिर से एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। संबंध बोधक वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय योजक का काम करते हैं, ये दो पदों, उपवाक्यों या पदबंधों को जोड़ते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। और निपात का प्रयोग किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है।